चोर कैसे पकड़ा गया? चोर पकड़ा गया वो सरपंच के द्वारा मने की पता लगा कर को तो फिर भी उसको पकड़ा। सनफिक्स पीने वाला हो या दारू पीने वाला हो या दारू बेचने वाला हो या गाय खोलने वाला हो या खस्सी चुराने वाला हो, मेरा एक ही मकसद है, जब तक जो है ना एक एक करके जो है ना कानून के हवाले नहीं करेंगे तब तक हम सांस नहीं लेंगे। उस गुरु तक हम लोग को पहुंचना बहुत मेरा मकसद है कि तुम जो है माल तू ही लिया है, तुम माल को जो है ना बरामद करो, जितना आदमी का है सबको। रात भर हम जगे रहे, आपका माल मिल जाएगा, शाम में हम सारी हकीकत आके बोल देंगे। आप देख रहे हैं डिसेंट वॉइस, मैं हूं आमिर। और एक बहुत बड़ी खबर खुल के सामने आई है कि 5 दिन पहले इस्लाम की एक गाय चोरी हुई थी और फिर कुछ दिन पहले मुस्लिम की भी एक गाय चोरी हुई थी कोयली गांव से, और फिर कुछ दिन पहले हारून का खस्सी चोरी हुआ था। और ऐसे ही चोरी का सिलसिला चलता ही आ रहा है, लेकिन चोर पकड़ा नहीं जा रहा था। बहुत स्मार्ट चोर था, लेकिन आज बड़ी खबर खुल के सामने आई है कि वो गाय चोर, खस्सी चोर पकड़ा गया है। और वो कैसे पकड़ा गया है, सरपंच के द्वारा, हमारे पंचायत के जो सरपंच है इरशाद सरपंच आपके सामने बैठे हुए हैं, उसके द्वारा पकड़ा गया है चोर और उस पर कार्रवाई की गई है। आप जानते हैं हम सरपंच की जबानी कि ये चोर कैसे पकड़ा गया और क्या कहानी है इसके पीछे। सरपंच साहब, आप बताइए कि ये चोर कैसे पकड़ा गया, जबकि चोरी के वक्त पकड़ा नहीं गया था। अभी क्या मामला हुआ और कैसे आप पकड़ लिए चोरों को? देखिए, मामला इस तरह का है। कल पोदार जी का एक पंचायत की है, पंचायत से निकलने के बाद खालिद नाम करके एक लड़का है, वहाँ हम पान खा रहे थे, उसको बुलाए कि रे भगना, मेरा जो है बार बार उस गांव में चोरी हो रहा है, आखिर तुम लोग जो है चोरी करता है, लेकिन इस चीज़ को जो है ना क्या कहते हैं स्पष्ट नहीं, फील्ड पे पकड़ा नहीं जाता है। तुम लोग के रहते हुए लेकिन हम लोग को माल अगर नहीं मिलेगा और चोरी इस तरह से होगा तो तुम लोग को क्या करेंगे, कानून के हवाले हम लोग को करना ही पड़ेगा। तो वो लड़का बोला कि मामू आप निश्चिंत रहिए, आपका माल मिल जाएगा, शाम में हम सारी हकीकत आके बोल देंगे। लेकिन वो लड़का आया नहीं, रात भर हम जगे रहे, गांव के सभी लोग परेशान, चोर से बार बार इस तरह का घटना घटती रही, सभी लोग परेशान हैं। सुबह हम उठे, उठने के बाद सबसे पहले वो लड़का के घर पे गए। घर पे जाने के बाद उसके गार्जियन से पूछे कि आपका बेटा है कहाँ, तो कहा अभी बलवदरपुर गया है इजराइल के साथ। तो इजराइल को हमने फ़ोन किया कि भाई तुम जहाँ है वहीं रुको। गए वहाँ से जाने के बाद उस लड़का को हम पकड़े। पकड़ने के बाद वहाँ सबसे पहले उसको 2-3 थप्पड़ मारे। मारने के बाद कि तुम जो है माल तू ही लिया है, तुम माल को जो है ना बरामद करो, जितना आदमी का है सबको। होने के बाद वहाँ बहुत लोग जमा हुए, इजराइली सब आदमी आए लेके उसको जो है ना हम लोग आए यहाँ बेरिया कमाल में उसको एक रूम में बंद किए। बंद करने के बाद सारा बहुत मेहनत करने के बाद उसके बाद तब जो है ना बोला वो क्या कहते हैं, इसमें 4 लड़का है हम लोग, चारों का नाम किया। उसके बाद उसके बाद जो है मुखिया जी सब मिल के चारों को जाके पकड़े उसके घर में। पकड़ने के बाद उसको ले गए बलवदरपुर ओपी, वहाँ पर जो है ओपी अध्यक्ष सब थे, उसको जो है ना वहाँ पर बंद किया गया। बंद करने के बाद सबके गार्जियन आए। गार्जियन आने के बाद वहाँ पर सारा सब जो है ना वो लोग गलती उल्टी माने। लेकिन उस चीज़ से भी हम लोग ये हैं कि ये बच्चा है लेकिन इसका गुरु कोई और है। मेरा मकसद ये है कि उस गुरु को पकड़ना है और उस कानून के हवाले उसको करना है कि आखिर इस तरह का घटना करने क्यों करवाता है ये बच्चा सबसे। आप जो चोर को पकड़े थे तो उसके थ्रू से गुरु तक नहीं पहुंच पाए अभी तक नहीं। इसको अभी तक जो है ना ओपी अध्यक्ष जब जो भी है ये लोग के सामने में बॉन्डेज बना है कि आज के बाद कहीं भी कोई घटना घटेगी उसका जिम्मेदार ये चारों होगा। और इसका जो है ना क्या कहते हैं, इसमें चारों को हमको यही करना है, संदेह में अभी लिए हुए हैं कि किसी भी तरह से वो गुरु का जो है ना नाम बोले और उस गुरु तक हम लोग को पहुंचना बहुत मेरा मकसद है। तो क्या वो चोर खुद बताए हैं कि हमारे ऊपर भी कोई आदमी है, या फिर वो खुद अपने ही को गुरु बता रहे हैं? ना, देखिए सबसे बड़ी चीज है इसके पीछे ये बच्चा है, इसके पीछे जब तक किसी का हाथ नहीं है कोई बड़ा व्यक्ति का, तो जो है ना ये क्या कहते हैं ऐसा ये कर नहीं सकता है। इसको गुमराह जो है ना किया जा रहा है इस लड़का को, और इस लड़का को जो है ना यूज किया जा रहा है। लेकिन जब इसको पकड़ने के बाद ये भी आया, सारा हकीकत खालिद से पूछे, खालिद बोला लाए हैं माल हम लोग,
जिस दिन जो है ना बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, उसी दिन हम लोग माल लाए हैं। और क्या कहते हैं, उसके एक दिन बाद पिकअप मंगवा के 10,000 में माल को हम लोग बेच दिए हैं। जब चोर खुद ही बोले हैं कि हम ही चोरी किए हैं, हम पिकअप से लाए हैं और बेचे हैं 10,000 में, तो फिर इसके ऊपर गुरु है, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए ये सब नादान है। ये लोग करता क्या है, सनफिक्स पी लेता है और दिमाग पूरा संश्लेषण रहता है, किसके यहाँ क्या जो मिल गया सब उठा लेता है। ये लोग का काम है वही है। तो आपको क्या लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे पंचायत में कि ये जो छोटे छोटे बच्चे सनफिक्स पीते हैं, नशा करते हैं, तो उस पर कोई कार्रवाई किया जाए कि वो दारू, भांग और सनफिक्स जैसे नशावर चीज और बर्बाद होने वाली चीजों से बचा जाए, पंचायत को बचाया जाए इन सब चीजों से? देखिए जब सामने पकड़ा जाएगा, ये लोग को जो है ना छोड़ा नहीं जाएगा। सीधा पकड़ने के बाद ये लोग को कानून के हवाले कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देखे, हम सरपंच साहब की जबानी सुने, आपके माजरा क्या था, असल वाकया क्या था। चोरी हुई थी, चोर खुद इकरार किए थे कि हाँ हम पकड़े थे, हम पिकअप से माल उठा के लेके गए थे और 10,000 में बेचे भी थे, और फिर उस पर कार्रवाई की गई। और क्या क्या कार्रवाई की गई उस पर? जो कोई जुर्माना वगैरह भी आयद किया गया क्या उस पर? ओपी अध्यक्ष के सामने में बॉन्डेज बनाया गया। उसका जो भी माता पिता है सब जो है ना क्या कहते हैं, बॉन्डेज पे सब एकरार जो है ना एक शपथ लिए कि मेरा जो है ना बाल बच्चा इस तरह से आज के बाद नहीं करेगा। करने के बाद जो है ना आप लोग जो है ना इसको कानून के हवाले कर दीजिएगा। उसके गार्जियन भी बोला, लेकिन जो जिन लोगों का चोरी हुआ उन लोगों का जो भी मुआवजा हुआ हम लोग जो है ना उन चारों से लेके उस सबको अदा करवा दिए। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। पंचायत के सरपंच और मुखिया सब मिलकर पंचायत के चोरों का पोल खोल रहे हैं और सबको सुधार रहे हैं एक एक करके। कुछ दिन पहले बाइक चोरी की खबर आई थी, वो भी हम आपको दिखाए हैं। फिर ये माल चोरी की खबर जो फैली हुई थी और चोरी हुई थी लेकिन चोर पकड़ा नहीं गया था, अब वो आज वो पकड़ा गया और उस पर सख्त कार्रवाई की गई, और जिसका माल चोरी हुआ था उसे उसका मुआवजा भी मिला और चोर पे भी कार्रवाई भी हुई, और अब भी कार्रवाई हो ही रही है जैसे सरपंच साहब बताए। और कुछ हमारे पंचायत के जनता को कहना चाहेंगे? देखिए जनता का ही जो है ना क्या कहते हैं बहुत बड़ा योगदान है कि सब हम लोग जो है ना जो भी क्या कहते हैं खबर वही लोग के द्वारा हम लोग को मिलता है। लेकिन मेरा एक ही कहना है, ये सब जो भी लड़का सब कर रहा है जो भी है, इन लोगों को जब तक जो है ना एक एक करके जो है ना कानून के हवाले नहीं करेंगे तब तक हम सांस नहीं लेंगे। मेरा एक ही मकसद है, सनफिक्स पीने वाला हो या दारू पीने वाला हो या दारू बेचने वाला हो या गाय खोलने वाला हो या खस्सी चुराने वाला हो, मेरा एक ही मकसद है इन लोगों को टोटलिंग को जितना भी है पकड़ के सबको जो है ना क्या कहते हैं कानून के हवाले करेंगे। तो आप जैसे आप ऐसे इरादा बनाए हुए हैं कि हम अपने पंचायत के जितने भी स्मगलिंग करने वाला है या नशा करने वाला है, दारू बेचने वाला है, सबको एक एक करके हम कानून के हवाले करेंगे, उसके बाद दम लेंगे, तो इस पर आप क्या मतलब कार्रवाई किए हैं, कैसे पकड़ेंगे आप उस सबको? हम दिमाग लगाए हुए हैं और जहाँ तक है जनता के द्वारा ही ये सब खबर हमको मिलेगी और उम्मीद है कि सही खबर हमको मिलेगी, और पूरा हम दिमाग जो है ना ये करेंगे कि निर्दोष व्यक्ति ना फंसे। जो दोषी है वही व्यक्ति इसमें जो है ना क्या कहते हैं उसको कानून के हवाले किया जाएगा, ताकि मेरा समाज जो है सुधरा रहे और एक के देख के दूसरा भी शिक्षा प्राप्त करे। तो जैसा कि आपने सुना सरपंच साहब बताए कि नशा और स्मगलिंग करने वाले और भी हैं ऐसे गलत काम करने वाले, इन सब चीज़ों से, गलत काम करने वालों से हमारे पंचायत को मुक्त करने के लिए सरपंच साहब बताए कि हमें बलभद्रपुर पंचायत के जनता की सहायता की ज़रूरत है। जब तक जनता हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे हम अपने मकसद पे पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम अभी सरपंच से बात करके आए हैं और उसी मैटर पे हम पहुंचे हैं उस आदमी के घर जिसकी गाय चोरी हुई थी, और हम उसी की ज़बानी जानते हैं कि कैसे चोरी हुई थी और कब चोरी हुई थी और फिर कैसे मिल पाया इसको गाय। तो आप अपना नाम बताइए। इस्लाम। हाँ, ये गाय आपकी कब चोरी हुई थी? वो 25 रोजा की रात। और फिर उसके बाद नहीं मिला था? नहीं मिला, पूर्व तरफ निकाल को ले गया। हाँ। और फिर आज मिल गया? मतलब आज मिला नहीं लेकिन चोर पकड़ा गया? नहीं मिला, मेरे वो चोर पकड़ा गया। हाँ। चोर कैसे पकड़ा गया? चोर पकड़ा गया वो सरपंच के द्वारा मैंने कि पता लगा कर को, तो फिर उसको पकड़ा। आप सरपंच को खबर किए थे जब चोरी होने के बाद, और सरपंच पीछा क्या हुआ था, तहकीक कर रहा था और आज पकड़ा गया सरपंच के द्वारा? जी मैं पता किया था।
ये यही आपका घर है? हाँ जी। और तो फिर आप माल कहाँ पे था जहाँ से चोरी हुई थी? माल था वही एक था मैंने कि दक्षिण, एक था यहाँ पे गाय थी हाँ जो चोरी हुई थी? हाँ, यहाँ पर था मैंने वो लेरू उनका। अच्छा। हाँ, यहाँ बीच में था वो बाछी जो ले गया। आप देख रहे हैं कि ये घर है, ये इसका द्वार है और ये उसका गोहाली है और इस गोहाली से गाय चोरी हुई थी और फिर आज बहुत 25 रमजान को चोरी हुई थी, लेकिन आज सरपंच के द्वारा वो चोर पकड़ा गया। और जैसे कि हम आपको बताए थे कि और एक गाय चोरी हुई थी और जिसका नाम मुस्लिम था और उसकी भी गाय चोरी हुई थी और आज आप देख रहे हैं ये हमारे साथ खड़ा है, इसकी गाय चोरी हुई थी, इसका नाम मुस्लिम है। हम उसकी ज़बानी सुनते हैं कि गाय कैसे चोरी हुई थी। आपका घर कौन है? यही सामने वाला आपका घर है? यही घर है। और कैसे गाय चोरी हुई थी आपकी? रात को पानी होता था और पानी में बस खोल कर लेगा बाहर हो गया। कितना दिन हो गया गाय चोरी होना? 4-5 रोज हुआ। 4-5 रोज पहले गाय चोरी हुई थी जैसे बता रहे हैं अभी। और कहाँ से चोरी हुई थी गाय? ग्वाली से। आपका गोहाली कहाँ है? हाँ यही है सामने में। ये सामने आप देख रहे हैं ये गोहाली है जहाँ से गाय चोरी हुई थी और फिर आज ये चोर पकड़ा गया कई दिन के बाद और फिर सरपंच के द्वारा उस पर कार्रवाई की गई। ये और हम आपको बताए थे जिसका नाम हारून था, वो भी हमारे सामने है, आप देख सकते हैं। हम उसकी ज़बानी जानते हैं कि आपका कब खस्सी चोरी हुआ था? मार्च को 29 तारीख को। और उसके बाद आप सरपंच को बोले थे कि हमारा खस्सी चोरी हो गया? सरपंच के बोले थे, उसके समाज भी बैठाए थे जो हमारा खस्सी चोरी कर लिया। हाँ, तो समाज क्या क्या था फिर? आप फैसला क्या समाज क्या का जो हफ्ता रोज के देखते हैं या महीना रोज के देखते हैं, जब होता है हो जाएगा तो हो जाएगा। तो वही चोर पकड़ा गया आज पकड़ा गया वो। तो आपको कैसा लग रहा है जब चोर पकड़ा गया? तो आपको ठीक ही लग रहा है जब तो सरपंच चोर के साथ क्या क्या जाना चाहिए आपके हिसाब से कि चोर जब पकड़ा गया चोरी कर रहा था? समाज जो करेगा वही ना, सरपंच मुखिया है, समाज जो करेगा वही अच्छा है।